ससुराल में विधि की यह पहली होली थी। पिछले दिसंबर में ही उसकी शादी विभोर से हुई थी। कुल 3 महीने हुए थे शादी को। घर के सभी सदस्य उससे अभी भी नई नवेली दुल्हन की तरह ही व्यवहार करते थे और विभोर तो वो तो उसे पलकों पर बिठाकर रखता था। इतना प्यार करने वाला पति और इतना अच्छा ससुराल पाकर विधि को अपनी किस्मत पर बड़ा नाज था। होली के 8 दिन पहले से ही घर में पकवान बनना शुरू हो गए थे। मीठी नमकीन गुजिया जो विभोर को बहुत पसंद थी, उसकी सासू माँ ने विशेष तौर से बनाई थी। विधि भी सासू माँ का हाथ पटाकर पकवान बनाना सीख रही थी। उसके छोटे देवर देवेश ने जब बताया कि विभोर भैया को होली खेलने का बहुत शौक है, तो एक बार वो मन ही मन डर गई। उसके पीहर में उसके पापा को होली खेलना पसंद नहीं था, इसलिए घर में माँ दीदी कोई भी होली नहीं खेलता था। होली से एक दिन पहले पापा अपने दोस्तों के साथ फार्म हाउस आ जाते थे। दिन भर वे वहीं खेतों के खुले वातावरण में घूमते, खाना खाते, मिठाइयाँ खाते और देर रात घर वापस आ जाते। विधि ने इतने शौक से होली का त्योहार मनाते कभी नहीं देखा था। उसने अपने सासू माँ से पूछा, माँ क्या सचमुच विभोर को होली खेलने का बड़ा शौक है? अरे पूछो मत भाभी, आप देखना विभोर भैया कितना हुड़दंग मचाते हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर ढोल बाजा नाचना सच बड़ा मजा आता है। बीच में ही उसके देवर ने खुश होकर बताया, अरे तू परेशान मत हो बेटा, अगर तुझे पसंद नहीं तो मैं सबको मना कर दूंगी, कोई तुझे रंग नहीं लगाएगा। तेरा मन हो तो खेलना होली। सासू माँ ने नई बहू को समझाया। आज होली थी। बाहर आंगन में सुबह से ही जोर जोर से होली के गाने बज रहे थे। सुबह के 9 बजते बजते पड़ोसियों और रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। ससुर जी सासू माँ मेहमानों की आव भगत में लगे थे। सब एक दूसरे को गुलाल लगाते, होली की बधाई देते, मिठाई नमकीन खाते, फिर सभी मिलकर अपने अगले घर का रुख करते। ये सब देखना विधि को बड़ा अच्छा लग रहा था, पर विभोर कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो सुबह से ही गायब था। तभी बाहर जोर जोर से ढोल बजने की आवाज आने लगी। होली है का शोर सुनाई दे रहा था। लगा कोई हुड़दंगी बालकों की टोली है जो हरे पीले नीले रंगों में सराबोर झूम झूम कर नाच रहे थे। भैया आ गए कहकर देवेश बाहर भागा। विधि रसोई में खड़े होकर सारा नजारा देख रही थी। उसने कल ही विभोर को मना कर दिया था कि उसे रंग न लगाए। उसे होली खेलना पसंद नहीं, कल की कल देखेंगे, विभोर ने शरारत से उत्तर दिया था। अचानक विभोर अपने दोस्तों के साथ अंदर रसोई में खड़ी विधि के पास आ गया और उसके लाख मना करने पर भी महारा गुलाबी रंग उसके गालों पर मल दिया। एक दोस्त ने तरल रंग की पूरी शीशी उसके बालों में उड़ेल दी। तब तक सासू माँ, अरे मानो बहू को रंग मत लगाओ, कहती हुई अंदर आई। लेकिन तब तक एक दोस्त ने रंग धुले पानी की पूरी बाल्टी विधि पर डालकर उसे भिगो दिया। विधि की ये हालत देख विभोर अपने दोस्तों के साथ ठहाका लगाकर हंस दिया, होली है कहकर। फिर सभी ढोल की थाप पर नाचने लगी। अरे बहू क्या हुआ? सासू माँ ने देखा। विधि दर्द के मारे चिल्ला उठी थी। उसकी आंख, नाक, मुंह सभी में रंग भर गया था। शायद तेज जलन हो रही थी। उन्होंने तुरंत साफ पानी से विधि को मुंह धोने को कहा, पर विधि की जलन कम होने की बजाय और बढ़ गई थी। बहू की ये हालत देख वे घबरा गई। उन्होंने जोर जोर से विभोर को आवाज लगाई, विभोर यहाँ आ, देख बहू को क्या हो रहा है। माँ की तेज आवाज सुनकर सभी ने नाचना गाना बंद कर दिया। विभोर, उसके पिता सभी अंदर भागे। विधि की हालत देखकर विभोर सकपका गया। वो लगातार रोए जा रही थी। बहुत जलन हो रही है माँ, कितनी बार मना किया है कि जबरन किसी को रंग मत लगाओ, पर ये तो दीवाना हो जाता है होली में। शादी हो गई है पर समझ अभी तक नहीं आई, चलो बहू को डॉक्टर के पास ले चलें। विभोर के पिता ने नाराज होकर उसे डांट लगाई। होली का खुशनुमा माहौल उदासी में बदल गया। विधि को पास के अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बताया रंग में जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जिसके कारण विधि के पूरे मुंह में लाल लाल दाने और बड़े बड़े चकत्ते उभर आए थे। त्वचा बुरी तरह छिल गई थी। भगवान का शुक्र था कि रंग आंखों में नहीं गया, नहीं तो सोचकर भी आंसू सासू माँ घबरा गई थी। पूरे बालों में भी रंग ने असर दिखाया था। विधि के सुंदर रेशमी बाल उलझ कर टूटने लगे थे। कई दिनों तक इलाज और परहेज के बाद भी विधि के मुंह पर, गालों पर छोटे छोटे निशान अभी भी बाकी थे।
पार्लर में बालों का ट्रीटमेंट कराया गया। सुंदर लंबे बाल काट कर छोटे करने पड़े। अपनी खुशी के लिए दूसरों का कितना नुकसान होगा। अक्सर होली की तरंग में आकर हम ये भूल जाते हैं। होली प्यार का, परस्पर सौहार्द का त्योहार है। अबीर गुलाल से लगाया गया छोटा सा टीका भी होली की गर्मा बनाए रखता है। यूं इस तरह हुड़दंग मचाना, दूसरों को गिराना, कीचड़ लगाना, केमिकल युक्त रंग लगाना, ये इस त्योहार का विकृत रूप दर्शाते हैं। परस्पर रंग इसलिए लगाते हैं कि हम सब समान हैं, बराबर हैं। यही इस त्योहार का मूल संदेश है। खुशियों पर सबका बराबर हक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। कुछ समझे। माँ का इतना बड़ा उपदेश सुनकर विभोर अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। उसकी एक नादानी की इतनी बड़ी सजा विधि को मिली थी। उसने बार बार विधि से माफी मांगी। दोनों के संबंधों में भी एक तनाव सा आ गया था। मार्च का महीना फिर आने को था, यानी होली फिर आने को थी। लेकिन इस बार विभोर ने कसम खा ली थी कि वो पिछले साल वाली गलती अब नहीं दोहराएगा। वो होली ही नहीं खेलेगा। आखिर होली का दिन आ ही गया। आज विभोर अपने कमरे में ही था। उसने सबसे कह दिया था कि उसके दोस्तों को बाहर से ही विदा कर दे। खिड़की के पास खड़ा वो बाहर का नजारा देख रहा था। शरारती बच्चों की टोली होली है का शोर मचाती एक दूसरे को रंग लगा रही थी। आज होली नहीं खेलोगे? विधि की आवाज सुनकर विभोर पलटा। उसने देखा हाथ में गुलाल लिए विधि खड़ी थी। उसने थोड़ा सा गुलाल विभोर के माथे और गाल पर लगा दिया। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। विभोर ने मुस्कुराकर गुलाल का एक छोटा सा टीका विधि के माथे पर लगा दिया। प्यार से लगाया गया गुलाल का एक छोटा सा टीका विधि के सौंदर्य को और बढ़ा गया। चलो बाहर, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पर कुछ नहीं। विभोर का हाथ खींचते हुए विधि उसे बाहर ले आई। पूरे परिवार वाले आपस में अबीर गुलाल लगा रहे थे। माँ पिताजी के चरणों में गुलाल डालकर विभोर बोला, होली की शुभकामनाएं आप सभी को। तुम्हें भी। छोटे भाई देवेश ने हवा में गुलाल उड़ाकर कहा। ढोल पर हुड़दंग मचाती कोई टोली होली है का शोर मचाती नाचती गाती जा रही थी। उन्हें देखकर विभोर मुस्कुरा दिया। फिर थोड़ा गुलाल हवा में उड़ाकर वो भी बोला, होली है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और स्टोरी को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।